हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनक्कम। कैसे आप लोग? और आ गया आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। और आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो थोड़ा हटके, मेरी फील्ड से थोड़ा हटके है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मुझे थोड़ा बहुत पता है और जो मुझे आता है, चाहे वो किसी और चिकित्सा पद्धति से रिलेटेड भी क्यों ना हो, मुझे आपको बताना चाहिए, जिसे सुन के शायद आपका थोड़ा बहुत भला हो जाए। आज का टॉपिक है हार्ट से रिलेटेड, हार्ट की बीमारियों से रिलेटेड। मतलब एक ऐसी दवा जो हार्ट पेशेंट के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, और वो है एक आयुर्वेदिक दवा जिसका नाम है अर्जुन की छाल। अर्जुना, ठीक है। इंग्लिश में नाम है टर्मिनेलिया अर्जुना, और हमारे यहाँ अर्जुन की छाल के नाम से ये दवा आती है। आज इसी पे टॉपिक पे डिस्कशन होगा कि आखिर दवा करती क्या है और हार्ट के अलावा और किन बीमारियों में इसका रोल है। आयुर्वेद में 3 तरह के दोष बताए गए हैं, कफ, पित्त, वात। ठीक है, तो ये तीनों में ही ये करेक्शन करती है, और तीनों में इस दवा का यूज है। एंटीऑक्सीडेंट है अर्जुन की छाल, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी माइक्रोबियल यानी एंटीसेप्टिक भी है, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो जिस तरह से एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो इसका यूज हार्ट के अलावा भी बहुत सारी बीमारियों में है, आपको बताता हूं। और बाद में बताऊंगा कि आखिर किस फॉर्म में दवा आती है और कैसे लेनी है, और हार्ट में आखिर करती क्या है। बेसिकली हार्ट की नाड़ियों में हमारा फैट जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, कैल्शियम जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, एंजाइना शुरू हो जाता है, ब्लॉकेज शुरू हो जाती है, फिर बाद में हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो जहाँ पे हार्ट की डिजीज़ को प्रिवेंशन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी हाई रिस्क मार्कर हैं, आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आपका मोटापा है, आपको शुगर है, तो वहाँ पे इन पेशेंट्स में ये दवाई एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन भी की जा सकती है शुरू, और एज ए ट्रीटमेंट भी दी जा सकती है। इसमें होता है बीटा सिलोसिट्रॉल एंड इलेजिक एसिड एंड मोनोकार्बोलिक एसिड। तो इसकी तासीर ये बताया जाता है कि ठंडी होती है। और बता देता हूँ कि हार्ट के अलावा और कौन कौन सी बीमारियों में इसका रोल है। हार्ट के अलावा आप इसको, मैंने बताया, मोटापा, वजन कम करने में भी दे सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी कम करती है, जहाँ कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं। एप्थस अल्सर अगर है, मुंह में छाले हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जा सकता है। एसिडिटी कम करती है, अगर पेट में एसिड ज़्यादा बनता है। और बोन के लिए भी बहुत अच्छी है, बोन्स हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। ब्रेस्ट कैंसर को भी देखा गया कि उसको प्रिवेंट करती है। शुगर को तो ऑलरेडी मैंने बताया कि शुगर में यूज़ किया जा सकता है, शुगर में भी ये शुगर को कंट्रोल करती है। इसी तरह से कफ, जो है, जो क्रॉनिक कफ है, उनमें भी इसका है यूज़ है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होते हैं उनमें भी इसका यूज़ है। और स्किन डिजीजेस, जहाँ एक्जिमा है, एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, उनमें भी इसका यूज़ काफ़ी अच्छा बताया गया है। लेकिन क्योंकि जिस जिस बीमारियों में दी जाती है, और खून एज एक ब्लड थिनर भी ये है ये, और क्योंकि खून को जमने से रोकती है उसको, तो कुछ जगहों पे इसका यूज़ सोच समझ के करें, नहीं तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। और मैं ये जरूर बोलूँगा, जब भी आप शुरू करें, पहले लो डोज में शुरू करें इसको, धीरे धीरे इसकी डोज को ऑप्टिमम डोज तक लेके जाएं। क्योंकि कई लोगों को, मान लो, कर उसको लेते ही कोई किसी, अच्छा, अगर आपको इसको लेने से चक्कर आ जाते हैं, आपका बीपी लो हो जाता है, आपकी शुगर के पेशेंट में भी सोच समझ के लेनी पड़ेगी, क्योंकि शुगर भी डाउन करती है। ब्लड थिनर के साथ अगर ले रहे हैं तो भी सोच समझ के लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि ब्लड थिनर भी ले रहे हैं तो ज़्यादा खून पतला हो जाए। तो अपने डॉक्टर, और फिर बोलूँगा, अपने डॉक्टर से पूछ के लें, अपने एलोपैथिक डॉक्टर हो और अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से, दोनों से पूछ के लें। ये मैं वीडियो सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ, आप बिना डॉक्टर से पूछे अपनी दवा शुरू ना करें। मुझे भी अगर शुरू करनी है तो मैं अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे पूछ के ही शुरू करूंगा, अगर मुझे लेनी पड़ेगी तो। लेकिन मेरा ये था। और अर्जुन का पेड़ भारत में बहुत आसानी से मिलते हैं। ये हिमालय में, तराई में, यूपी में, बिहार में, एमपी में, काफ़ी जगह इसके पेड़ पाए जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इसका यूज़ किस तरह से किया जाता है। 3 तरह से इसका यूज़ हो सकता है। एक तो सिंपल अर्जुन की छाल जो होती है, जो मैक्सिमम यूज़ की जाती है, अर्जुन की छाल, वो ऐसे मार्केट में मिलती है अर्जुन की छाल। दूसरा अर्जुन का क्वाथ, यानी कि लिक्विड फॉर्म में भी आती है, और तीसरा कैप्सूल फॉर्म में भी आती है। तीनों तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा इफेक्टिव है वो अर्जुन की छाल है। और उसको कैसे बनाना होता है वो मैं एक शॉर्ट में बता दूंगा, फिर आपको बोलूँगा कि अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछ के लें। अगर आप अर्जुन की छाल यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनियों की अर्जुन की छाल आपको नेट पे मिल जाएगी। नाम मैं क्या बताऊं, झंडू की, हिमालयन की, और पतंजलि की, बहुत सारी कंपनियों की आती है। लेनी कैसे होती है?
आधा चम्मच अर्जुन की छाल, पहले आधे चम्मच से शुरू करें, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको अर्जुन की छाल आधे चम्मच से एक चम्मच तक आप ले सकते हैं। मैं लेकिन बोलूँगा कि पहली बार जब आप लेते हैं तो आधा चम्मच लें, क्योंकि कई लोगों को सीने में थोड़ा सा अनइजीनेस, डिस्कम्फर्ट हो सकता है शुरू में। तो और अगर कोई प्रॉब्लम होती है अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। तो सिर्फ आधा चम्मच पहले शुरू में लें आप इसको 2-3 दिन तक, उसके बाद धीरे धीरे 1 चम्मच पे आएँ। 200 ml आपको आप एक काम करें, एक गिलास, छोटा गिलास 100 ml का, एक कप कह लो, 1 कप पानी लें और 1 कप दूध लें, यानी टोटल 200 ml, 100 ml पानी और 100 ml दूध। उसमें आप आधा चम्मच अर्जुन की छाल डालें और उसको उबालें। जब आपका पानी 100 ml रह जाए, तब आप इसको आधा, जब पानी रह जाए आप इसको, तब आप इसको 50 ml सुबह, 50 ml शाम को ले सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं खाना खाने से पहले लेना चाहिए, कुछ बोलते हैं खाना खाने के बाद ले लेना चाहिए। तो आप खाना खाने के बाद लें इसको। और अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर आपसे बोलते हैं कि खाली पेट लें, तो भाई ये हर एक का, मैंने जो जहाँ तक मुझे नॉलेज है, कुछ डॉक्टर इसको खाली पेट बोलते हैं। अगर आप इंटरनेट पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि खाने के बाद लें। तो अब फिर भी बोलूँगा, आपके डॉक्टर आपको जैसे राय देते हैं आप वैसे लें। अगर 100 ml आपने बनाया तो 50 ml सुबह, 50 ml शाम को आप ले सकते हैं, वो जो पानी आपने बनाया है दूध के साथ आपने जो बनाया है। इसको सेम डे यूज़ कर लें, इसको रखें मत, अगले दिन के लिए इसको मत रखें, और कोशिश करें फ्रिज में इसको रख दें और निकालने से 1 घंटा पहले यूज़ कर लें। इसमें टैनिन होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम भी होता है अर्जुन की छाल में। और जो कैप्सूल आते हैं, वो एक कैप्सूल दिन में 1 या 2 कैप्सूल आप ले सकते हैं। और जो अर्जुन का क्वाथ आता है, जो लिक्विड आता है, जो सिरप आता है, उसको 15 ml आपको 15 ml पानी के साथ मिला के लेना होता है। यानी कि आप लगा लीजिएगा कि 10 से 20 ml या 15 ml एवरेज लगाइए, 15 ml पानी, 15 ml लिक्विड, इसको मिला के आप सुबह शाम ले सकते हैं। और फिर वही बोलूँगा, खाना खाने से पहले लेना है या खाना खाने के बाद लेना है, ये थोड़ा सा मैंने जो कंट्रोवर्सी पाई है लोगों में, तो मैं फिर बोलूँगा अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछ के लें कि खाने के बाद लेना है, खाने से पहले लेना है। और लिक्विड भी बहुत सारी कंपनियों का आता है। जो मेजर कंपनी हमारे इंडिया में इस समय है, बैद्यनाथ है, और जिनका अर्जुन अमृत के नाम से आता है, पतंजलि है, और इधर हिमालयन है, हिमालय कंपनी है, हिमालयन के नाम से भी आती है, झंडू भी है। तो बहुत सारी कंपनियां, आयुर्वेदिक कंपनियां, आप किसी भी अपने डॉक्टर से पूछ लें, या फिर आप जो भी अगर अपने आप लेना चाहते हैं किसी भी कंपनी का तो ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर बोलूँगा कि ये दवाई जो भी, चाहे आयुर्वेदिक भी क्यों ना हो, आप अपने आयुर्वेदाचार्य से पूछ के लें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने आयुर्वेदाचार्य को कंसल्ट करें, और साथ में आप एलोपैथिक डॉक्टर को भी कंसल्ट कर सकते हैं इनको दवाइयों को लेने से पहले। क्योंकि अगर आप मान लो शुगर का मरीज हैं और शुगर का मरीज आपने दवा लेना चाहें, तो आपको शुगर बहुत रेगुलर चेक करनी पड़ेगी। मान लो आप ले तो रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए, लेकिन आपको शुगर भी है, तो शुगर डाउन होने का खतरा रहेगा, क्योंकि शुगर को भी कंट्रोल करती है। तो आपको बहुत रेगुलर शुगर मेजर करना पड़ेगा, और अपने डॉक्टर को बताना भी पड़ेगा कि मैंने अर्जुन की छाल लेनी स्टार्ट करी है, जिसके कारण हो सकता है कि वो आपकी डोज को थोड़ा सा कम कर दे दवाइयों को। तो ये ब्लड थिनर भी अगर ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को बता दें, एलोपैथिक डॉक्टर को। अगर आप पहले से कोई दवाइयाँ ले रहे हैं हार्ट की, या ब्लड थिनर, या शुगर की, या बीपी की, क्योंकि बीपी भी कम करती है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, और अपने आयुर्वेदाचार्य से उसकी जो भी डोज है आप पूछ के लें। तो छोटा सा टॉपिक था अर्जुन की छाल के ऊपर। और अब तो मुझे नहीं बोलोगे कि मैं आयुर्वेदा के खिलाफ हूँ, वैसे भी नहीं था यार। बात यह है कि मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, तो मैं जनरली इसीलिए एलोपैथी के बारे में ज़्यादा बताता हूँ, क्योंकि जिस चीज़ का मैं स्पेशलिस्ट हूँ मैं उसके बारे में बताता हूँ। और अब मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ कि बाईपास हार्ट में जो ब्लॉकेज हो जाती है, क्या उसको रिवर्स किया जा सकता है, क्या हम बाईपास सर्जरी से बच सकते हैं, और वैसे भी हार्ट प्रॉब्लम से बचे कैसे, इसके ऊपर एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं कोशिश करूँगा एलोपैथिक डॉक्टर तो मैं खुद ही हूँ, उसके साथ में होम्योपैथिक, साथ में आयुर्वेदिक डॉक्टर, सबको मिला के हम कोई ऐसा चीज़ लोगों को दे पाएँ जिससे कि वो अपनी लाइफ को, अपनी हार्ट की हेल्थ को ज़्यादा अच्छे से मेंटेन कर पाएँ। और उसके अलावा भी मैंने बताया कि हार्ट के अलावा भी बहुत सारी बीमारियों में इसका रोल है। तो जिनका मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, बीपी हाई है, एसिडिटी रहती है, तो उन सब में भी इसका रोल है। और शुगर में तो रोल मैंने बता ही दिया। इसके अलावा यूरिनरी इन्फेक्शन है, और या फिर आपको खांसी की प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज़ है, वहाँ भी अर्जुन की छाल का रोल है। तो अर्जुन की छाल एक इंडिया में बहुत पहले से, प्राचीन काल से यूज़ की जा रही है। और
बस इतना ही बोलूँगा। और एक चीज़ और कि मैंने एंजियोग्राफी के लिए आपको बताया था, सीटी एंजियोग्राफी, तो मैं एक ये भी एक प्रयोग करके देखूंगा कि हम अर्जुन की छाल देने के बाद 1 साल बाद एंजियोग्राफी करा के देखेंगे पेशेंट की कि कितना बदलाव आया, और इको में भी कितना बदलाव आता है कि आपकी मसल्स अगर वीक हैं, क्या अर्जुन की छाल देने के बाद उसमें कितनी वीकनेस कम होती है। हम इजेक्शन फ्रैक्शन से पता लगाते हैं हार्ट की जो वीकनेस होती है, उसमें इको में जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, सिस्टोलिक जो हम लोग देखते हैं, तो इजेक्शन फ्रैक्शन से पता लगाते हैं कि कितना इजेक्शन फ्रैक्शन है। नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन जो होता है हमारा 55% के आसपास होता है, 55% से प्लस कह लो, 50% से ऊपर भी आप नॉर्मली मान के चलिए, 50% से नीचे है तो कम है, और 30% से कम है तो काफ़ी ज़्यादा कम है, सीवियर उसको आप बोल सकते हैं डिसफंक्शन। सिस्टोलिक जो हार्ट फेलियर होता है, ये हमारा जो ब्लड की मसल्स पंपिंग करना कम कर देती हैं, तो अगर 30% से कम काम कर रही हैं तो इसका मतलब काफ़ी कम है। तो देखेंगे, लेट्स सी, और उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और मैं खुद इसको अब सीरीज़ को शुरू करने जा रहा हूँ, और ये खाली सीरीज़ एक वीडियो बनाने के लिए नहीं, मैं इसको एक्चुअली शुरू करूँगा। ठीक है, हम एक्चुअल देखेंगे पेशेंट को देके कि उनमें क्या बेनिफिट हुआ, तो क्या हम बाईपास सर्जरी को टाल सकते हैं, क्या हम हार्ट प्रॉब्लम्स को रोक सकते हैं या उनको कम कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक चैलेंज है, हम चैलेंज लेने के लिए लेट्स सी आगे क्या होता है। तो आप लोगों का मुझे प्यार चाहिए, सब्सक्राइब करें अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे। और मैं किसी भी पैथी के खिलाफ नहीं हूँ, ये मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, लेकिन लोगों को लगता है कि ये मैं हर गलत बात के खिलाफ हूँ, चाहे वो आयुर्वेदा में गलत बात हो रही हो, चाहे एलोपैथी में गलत बातें हो रही हो, मैंने सभी के खिलाफ आवाज़ उठाई है। चाहे हमारे एलोपैथी में तो कितनी बार आवाज़ उठा चुका हूँ, जो दवाइयों के नाम पे जो धंधा होता है हमारे यहाँ, तो उसके ऊपर तो मैं कितनी बार मीरोपेनम इंजेक्शन के ऊपर कितने टॉपिक बना चुका हूँ। आईसीयू में कैसे लूटा जाता है कुछ हॉस्पिटल्स में, उसके ऊपर आवाज़ उठा चुका हूँ। तो मैं जितना मैं बुलंद आवाज़ उठाता हूँ या जितने बोल्ड टॉपिक मैं बनाता हूँ, शायद ही कोई डॉक्टर बनाता होगा, क्योंकि इसमें अपनी जो हमारी एलोपैथिक संस्थाएं हैं, उनसे भी मेरे बारे में वो क्या सोचते होंगे मुझे नहीं पता। उनको लगता होगा कि शायद ये वीडियो बनाने के लिए ऐसा करता है, ऐसा नहीं है। सच के खिलाफ, सच के साथ रहूंगा, और झूठ के खिलाफ और करप्शन के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाता रहूंगा, फिर चाहे वो एलोपैथिक हो या आयुर्वेदिक का करप्शन हो, कोई भी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय। आपका अपना मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई MBBS। बाय दोस्तों, बाय।